मेरे भाई, अगर आप लोग ज़िंदगी में सफल नहीं हो पा रहे हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, दिन रात आपका निकल ही जाता है ऐसे ही सोचते रहते, लेकिन आपके कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं। जिस लाइन में आप लोग जाना चाहते हैं उस लाइन में आपको कठिन लगता है, ये कैसे होगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो आज मैं आपको कहानी के तौर पर एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ गौतम बुद्ध की, जो मेरे भाई आप लोग दिल से मेरी कहानी को सुन लो, क्योंकि दोस्तों आप भी जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपके लिए कहानी जो सुनना ज़रूरी है। तो चलिए मेरे भाई अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरे भाई, एक गांव में एक बाबा रहा करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, लेकिन जब भी वो नाचते थे तो बारिश ज़रूर होती थी। गांव में बारिश की डिमांड रहती थी लोगों की। तो मेरे भाई, जब भी लोगों को ज़रूरत होती थी खेतों में पानी लगाने की, तो बारिश होने से पहले बाबा से लोग कह देते थे कि बाबा नाचिए, बारिश कराइए, तो बारिश हो जाती थी। और वही गांव में 4 लड़के और रहा करते थे। वो शहर में पढ़ाई किया करते थे। कुछ ही दिनों बाद लड़के आ जाते हैं गांव में, और गांव वाले उन लड़कों से कहते हैं कि बाबा नाचते हैं तो बारिश होकर रहती है। वो लड़के आश्चर्य हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या भगवान है। तो मेरे भाई सुनिएगा इस कहानी को। यहीं पर मेन बात आती है, आपको दिल से कहानी को समझना है, बाद में अपना काम करना है। तो कहानी की तरफ फिर से बढ़ते हैं। तो मेरे भाई, जैसे कि वो लड़कों से बाबा ने कहा कि आप नाचिए और बारिश हो जाएगी। तो वो लड़के कहने लगे, जब तुम नाचते हो बाबा तो बारिश हो जाती है, और हम नाचूंगा, हम 4 लोग नाचेंगे तब भी बारिश होकर रहेगी। लेकिन मेरे भाई कुछ गलत ही हो गया। वो 4 लड़के नाचते रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। वो नाचते नाचते 1-2 घंटे बाद सारे लड़के बैठ गए। लेकिन बाबा का एक दिल से कहना था कि मैं जब तक नाचूंगा तब तक, जब तक कि बारिश ना हो जाए। उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं जब तक नाचता हूँ तब तक कि बारिश ना हो जाए। तो वो जब तक नाचते रहे। दोपहर का समय सारा बीत गया, जब तक बारिश नहीं हुई तब तक वो नाचते ही रहे। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे इस कहानी को। आपको अगर जीवन में सफल होना है तो मेहनत करते ही रहना है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते ही रहना है, चेंजेस करते ही रहना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अलग अलग आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है मेरे भाई, क्योंकि एक किताब आप लोग पढ़ रहे हो तो हो सकता है, आपको तो पता ही होगा कि कई किताबों से उठकर क्वेश्चन आते हैं। तो इस कहानी से आप लोगों को बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। वो लड़के हार गए, बाबा के उन्होंने पैर छुए और हार मान ली।